मालूम नाज़रीन, सोची सफ़र के नए एपिसोड के साथ मैं आरव सलमान आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम उन आदतों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जो कि एक अच्छे से अच्छे इंसान को भी नाकामी की तरफ लेके चले जाती है। नाज़रीन, जब हम भी कभी भी किसी भी मामले में नाकाम होते हैं, तो ना कि उसको फ़ोकस करें उस मामले को कि क्यों हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। हम मुख्तलिफ़ तौजीहात तलाश करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों पर अपना मलबा गिराते हैं और कभी हम सोचते हैं कि मैं सही परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा, कभी हम सोचते हैं कि मुल्क के हालात सही नहीं चल रहे, कभी हम सोचते हैं कि वो कॉम्पिटिटर्स ने जो एंट्री की थी, उसकी वजह से वो जो है मुझे अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। व्हाट्सएवर द रीज़न, हम कभी भी अपनी नाकामी को अपने अंदर खुद तलाश नहीं करते कि क्या रीज़न थी, हमें अपने मकसद में कामयाब ना होने के हवाले से। और अगर दोस्तों हम किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो पाते बिलफर्ज़, तो अगर हम जद्दोजहद अपनी ख़त्म कर देते हैं, उसके हवाले से जस्तजू अपनी ख़त्म कर देते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे अंदर में ईमान ही मुस्तहकम नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला तो खुद हमारी शाहरत से ज़्यादा नज़दीक है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, रहमान और रहीम है, समीउल बसीर है। तो अल्लाह ताला क्यों चाहेगा कि इंसान मेहनत करे, अपने मकसद के लिए कोशिश करे और वो नाकाम हो जाए। तो यकीनन कोई न कोई ऐसी मसलहतें होती हैं, कोई न कोई ऐसी रीज़न होती हैं, जिसको हमें डिस्कवर करने की ज़रूरत होती है कि वो क्या वजह थी कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। नाज़रीन, आज हम उन 5 आदात की बात करेंगे, उन 5 ऐसी आदतों की बात करेंगे जो कि हमारी नाकामी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। लोग कहते हैं कि इंसान जो है ख़ता का पुतला है। मैं कहता हूँ इंसान अपनी आदतों का पुतला है। कभी भी अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से आसानी से नहीं निकलता। वो अपनी मर्ज़ी से तमाम चीज़ों को करने की ख़्वाहिश करता है। अपनी मर्ज़ी से तमाम चीज़ों को लेके चलाने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि उसको उस मकसद के हासिल करने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जो प्रीरिक्विज़िट होनी चाहिए, उसको अपने आप को इक्विप करें ना, आपको अपना अपनी अपब्रिंगिंग करें उस हवाले से, उस मकसद के हवाले से जिस मकसद को उसने हासिल करना है, उसके अंदर अपनी सलाहियतों को बेहतर करे और फिर अपने आप को उस काम में गर्क कर देगा, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि उसको अपने मकसद में कामयाबी ना मिल सके। हमें अपनी ख्वाहिशात से हट के दूसरों को देखना पड़ता है। यानी कहने का मकसद ये है कि इंसान की जो कामयाबी होती है, वो मोहताज नहीं होती उसका क्या दिल चाहता है और क्या दिल नहीं चाहता। कामयाबी उस मकसद के हसूल का नाम होती है, जिसके लिए आपने अपना इरादा किया होता है कि उस मकसद को हासिल करना है। तो उसके लिए फिर अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है, अपने आसान जो तरीके होते हैं उससे बाहर निकलना है और अपने आप को ओढ़ना-बिछोना बना देना है अगर आपने अपने मकसद में कामयाब होना है। राज़ी सबसे पहली जो ऐसी आदत है जो कि इंसान को नाकामी में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, वो है आपका शिकायत वाला अंदाज़। यानी जब भी आप नाकाम होंगे, आप कॉम्पिटिटर्स पे इल्ज़ाम डाल देंगे। जब भी नाकाम होंगे एग्ज़ामिनेशन पेपर पे आप इल्ज़ाम डाल देंगे। जब भी नाकाम होंगे, आप जो है कॉम्पिटिटर्स के ऊपर इल्ज़ाम डाल देंगे। यानी कि हालात पे, सराउंडिंग पे, इकोनॉमिकल सिचुएशन पे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो अपनी जगह एक आपके कारोबार पे, आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन अगेन वो एक कंट्रोलेबल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ कंट्रोलेबल होते हैं, जिनको आप अपनी स्ट्रैटेजी के ज़रिए आप एक जो गेम प्लान बनाते हैं उसके थ्रू आप उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें हम कभी भी जो है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के ऊपर कंप्लेन नहीं डालते। भाई वो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स हो गई थी जिसकी वज़ह से मैं अपने ऑब्जेक्टिव पे कामयाब नहीं हो सका। हम कभी भी नहीं कहते थे कहते हैं कि ज़मीन के जो चाँद 2 1 चाँद है वो 2 चाँद होते तो मैं कामयाब हो जाता। तो हमेशा हम सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उसी पे हम लोग शिकायत करते रहते हैं। उन शिकायतों से बढ़ के, उन शिकायतों से हट के हमें उस रीज़न को तलाश करने की ज़रूरत होती है कि जिसकी वज़ह से नाकामी मिली। तो बार-बार शिकायत करते रहने की आदत आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा देती है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करते किसी भी नाकामी के अंदर। दूसरी अहम चीज़, सेकंड अहम थिंग दैट शुड बी टेकन आउट फ्रॉम आवर थॉट्स कि वो आप कंपेयर करने की। आप इंसान जो है अपने आप को दूसरे इंसान से कंपेयर करता है। हम कंपेयर इंसान को इंसान नहीं कर सकते, अपने आप को तो कंपेयर कर सकते हैं कि मैं
आज मेरा कैसा है और कल कैसा था या कल कैसा होना चाहिए, उसमें तो कंपेयरिंग कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर कंपेयर करना चाहूँ अपने आप को दूसरे इंसान के साथ, जिस तरह हाथ में जो लकीरें होती हैं, वो हर इंसान की यूनिक होती है। तो हर इंसान एक यूनिक पर्सनैलिटी, हमें जब कंपेयर करते हैं एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ, तो हमें उसके एंड रिजल्ट्स तो नज़र आ रहे होते हैं, बट उसके पीछे जो उसकी स्ट्रगलिंग होती है, उसकी जो मेहनत होती है, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आती। तो आप कंपेयर एक दूसरे को करें, जिस तरह फूल होता है, गमले में 2 फूल लगे हुए, 3 फूल लगे हुए, तो वो आपस में कंपेयर नहीं कर रहे होते एक-दूसरे को। हर फूल अपनी जगह पर सेल्फ डेवलप करता है अपनी, और अपने आप को ग्लो करवाता है, अपने आप को खूबसूरत बनाता है और अपने आप को खिलखिलाता हुआ रहता है। तो इंसान अपने आप को खुद अपनी पर्सनैलिटी को कंपेयर करे, दूसरे इंसान के साथ कंपेयर नहीं करे। अमेरिकन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा जो थे, वो 47 की एज थी, ही बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और बाइडेन जो है 74 इयर्स की एज में प्रेसिडेंट बने। तो अब जो है एज डिफरेंस आ गया। अब बाइडेन सोचे यार मैं तो कभी प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो 47 की एज में तो ओबामा जो है प्रेसिडेंट बन गया था। नहीं, उसको अपनी कंसिस्टेंसी कायम रखी, उसने अपने एफर्ट्स की कहीं कमी रखी नहीं रखी, उसे लोगों से कॉन्टेक्ट करने में कहीं कमी नहीं रखी, अपनी अपने आप को ग्रूम करने में कमी नहीं रखी, तो एक वक्त आएगा वो प्रेसिडेंट बन गया। तो आप कभी भी एक दूसरे को अपने आप को कंपेयर ना करें। थर्ड बहुत अहम जो आदत होती है इंसान की, कि वक्त पे आपको जागने की आदत, यानी कि आप सूरज को जगाने वाले बने, ना कि सूरज आपको जगाए। जब आप अ, जब आप ही 11 बजे सो के उठेंगे, 10 बजे सो के उठेंगे, अपने तमाम प्लान्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? हमें हमेशा कहते हैं ना, बड़े कहते हैं कि अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज। तो इसका मतलब ये है कि आपको जल्दी सोना है, वक्त से पहले उठना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, अपना शेप बनानी है, तैयार होना है, एक नए बलबले के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, और फिर आपने जो है अपने दिन भर अपने आप को खपा देना है, जिस तरह परिंदे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, चहचहाते हुए उठते हैं, अल्लाह ताला का तो सना करते हैं, और फिर काम में ऐसे लगते हैं कि वो शाम हो जाती है काम करते करते। तो सेम यही एटीट्यूड हमारा अपने काम के हवाले से होना चाहिए। फिर एक और अहम चौथी जो फैक्टर होता है, जो बहुत अहम किरदार अदा करता है, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर द फेलियर्स, कि हम दूसरों पर अपने फेलियर का इल्जाम ना लगाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करें। वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा हक हक और कड़वा कड़वा तू तू, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि जब कामयाबी मिलती है तो वो मेरे मेरी वजह से, मेरी एफर्ट की वजह से, और नाकामी मिली तो दूसरों की एफर्ट की वजह से हुई, दूसरों की वजह से मेरी नाकामी हुई। तो ऐसी चीज नहीं। अगर इस आदत को अपने ज़हन से नहीं निकालेंगे, तो आपका तो अब फोकस सब्जेक्टिव भी खराब हो जाएगा। यानी कि आप किसी दूसरे, आपकी और एक रीज़न होगी जिसकी वज़ह से आपका फेलियर हुआ था, और आप ब्लेमिंग अदर्स की वज़ह से दूसरों को ब्लेम डाल रहे हैं, अपने फेलियर का रीज़न होने का उनको सबब बना रहे हैं। तो आप तो फोकस ही खत्म कर दिया, फोकस चेंज कर दिया आपने। अब आप जो है एक्चुअल रीज़न ऑफ फेलियर को कभी भी डिस्कवर नहीं कर सकते। फिफ्थ एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अ, काम को मुकम्मल करें। यदि कोई भी ऑब्जेक्टिव जिंदगी का बनाए तो उसको कंप्लीशन करके ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपके अंदर ये सोच है कि मैंने काम बस शुरू कर दी, यही मेरी कामयाबी है, तो गलत है। इस ये सोच इंसान को नाकामी की तरफ लेके आती है। काम मुकम्मल होने से ही कामयाबी मिलती है। कपड़ा अगर एक थान मुझे दिया गया, मैं उसको किसी साइज में काट लूं, until unless I have stitched that fabric, वो किसी काम का नहीं। अगर मैं कोई मैंगो कस्टर्ड कर रहा हूँ, उसकी प्लिंथ बना दी है मैंने, बड़ा बेहतरीन उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अब जब तक कि मैं उसके अंदर पेस्ट्री वर्क नहीं करूँगा, मैं उस पे छत नहीं डालूँगा, मैं उसपे जब तक पिलर्स नहीं क्रिएट करूँगा, उस वक़्त तक तो वो किसी काम का ही स्ट्रक्चर नहीं है ना। यदि मैं प्लिंथ बना के कहूँ कि मेरा घर बन गया है, तो कभी घर नहीं बना। और सबसे सबसे अहम चीज़ इसी से कनेक्टेड जो चीज़ होती है कि सबसे अहम चीज़ जो होती है वो बड़ा एक खूबसूरत बात कि अ, कामयाबी जब इंसान की होती है वो फ़ौरन उसको हासिल नहीं हो जाती, कि मैं आज कोई काम शुरू करूँ, कोई ऑब्जेक्टिव की तरफ मैं बढ़ना शुरू करूँ, उसको अटेन करने के लिए, और मुझे विदिन डेज़ जो है उसके अंदर सक्सेस हासिल हो सके।
तो कभी भी ये चीज़ नहीं होती। जिस तरह हम हेल्थ क्लब को जॉइन करते हैं, जिम जॉइन करते हैं, सोचते हैं कि मैं दिनों के अंदर जो है वो मेरे मसल्स बन जाएँगे, तो कभी नहीं बन सकते। मैं स्विमिंग के लिए काम शुरू करूँ, स्विमिंग सीखना शुरू करूँ, तो मैं दिनों में स्विमिंग जो का जो है एक्सपर्ट हो जाऊँगा। ये नहीं, दुनिया की किसी भी फील्ड में आपको कामयाबी फ़ौरन नहीं मिलती। उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली उस पे काम करना पड़ता है। वो उसको फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है उस काम को करते हुए, फिर कहीं जाके कामयाबी मिलती है। और जो कामयाबी मिलती है, कंसिस्टेंटली आप जब मेहनत करते रहते हैं, तो फिर ही आप जो है उसके ऊपर देर पा और लंबे अरसे तक आप उस चीज़ को समेट के रख पाते हैं। और फिर उस एक कामयाबी मिल जाती है, तो फिर उसके अंदर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो आप वक़्त और हालात के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं, जो कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाले, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, बल्कि ये फैक्टर्स जो हैं, आपकी नाकामी का बहुत बड़ा एक रीज़न है। मुझे उम्मीद है आपको आज का बहुत मुख्तसर सा एक डिस्कशन रखा हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स जो कि हमारी सोच के अंदर अगर हैं, तो हमें इमीडिएटली उसको अपनी सोच से निकालना होगा, अपने हैबिट से उसको डिलीट करना होगा। कंट्रोल डिलीट होता है ताकि वो कभी भी रिकवर ही ना हो सके। कंप्लीटली उसको डिलीट कर देना होगा इस तरीके से, तो फिर हम लोग कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया हुआ और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको बर वक़्त मिल सके। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।